बताता हूँ कि भाजपा के जीतने के 3 नहीं 4 जो उनकी प्रमुख ताकत है, विचारधारा जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। इन 4 जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं, इसमें 3 को आपको तोड़ना पड़ेगा। हमको बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना है। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बताया बीजेपी को हराने का फॉर्मूला। कहा कि इनके 4 मजबूत किलों में से 3 को तोड़ना पड़ेगा। दरअसल एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा से जुड़े सवाल के जवाब में पीके ने कहा कि देश के स्तर पर जब लोग पूछते हैं भाजपा की जीत क्यों होती है, तो मैं बता दूं कि भाजपा के चुनाव जीतने के 4 मुख्य कारण हैं। वो है विचारधारा, जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, दूसरा है नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद, तीसरा है लाभार्थी और चौथा है उनकी ऑर्गेनाइजेशनल और फाइनेंशियल ताकत। अगर आपको बीजेपी को हराना है तो किसी दल को, किसी नेता व गठबंधन को इन 4 मजबूत किले द्वार में से 3 को तोड़ना पड़ेगा। हमको बिहार को और बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना है। बिहार में भाजपा जीती भी है और हारी भी है, लेकिन नहीं बदलती तो बिहार की जनता की स्थिति। हम लोगों ने यूपीए की सरकार देखी और 10 सालों तक एनडीए की सरकार भी देखी, बावजूद बिहार से पलायन तो नहीं रुका, यहाँ से गरीबी तो नहीं मिटी। जब तक आप समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, तब तक विकास संभव नहीं है। बिहार में 5 वर्ष लोग परेशानी झेलते हैं, लेकिन वोट के दिन सभी समस्याओं को भूलकर जाति धर्म के नाम पर वोट करते हैं, इसीलिए उनकी समस्या सुलझती नहीं है। देश के स्तर पर जब लोग पूछते हैं, जो काम मैं पहले करता था कि भाजपा जीतती क्यों है, तो मैं ये आपको बताता हूँ कि भाजपा के जीतने के 3 नहीं 4 जो उनकी प्रमुख ताकत है, वो है विचारधारा जिसको हिंदुत्व आप कहते हैं, दूसरा नेशनलिज्म राष्ट्रवाद, तीसरा लाभार्थी और चौथा उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल और फिनेंशियल ताकत है। मैंने ये बताया कि अगर आपको भाजपा को हराना है तो किसी को भी, किसी दल को या किसी कोalition को, गठबंधन को, किसी नेता को, तो कम से कम इन 4 जो उनकी मजबूत किले के द्वार हैं, इसमें 3 को आपको तोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई, आप बात सुनने से आप सवाल किए नहीं और जंप कर रहे हैं। हमको बिहार की जनता को जिताना है, हमको भाजपा को नहीं हराना है, हमको बिहार की जनता को हराना है। क्यों? यहाँ भाजपा जीती भी है, हारी भी है, बिहार की जनता की स्थिति तो नहीं बदली। यहाँ पर लालू नीतीश जीते भी हैं, हारे भी हैं, कांग्रेस जीती भी है, हारी भी है। हम लोगों ने यूपीए का भी सरकार देखा और 10 साल का एनडीए का भी सरकार देखा। बिहार से पलायन तो नहीं रुका, बिहार से गरीबी तो नहीं सुधरी। आपने 40 वर्ष कांग्रेस का भी राज देखा, भाजपा नीतीश का भी राज देखा, नीतीश और लालू का भी राज देख रहे हैं, आपकी स्थिति तो नहीं सुधरी। तो जब तक आप उस समस्या के मूल को नहीं समझिएगा, जड़ को नहीं सुधारिएगा, जड़ में लालू नीतीश भाजपा नहीं है, जड़ में यहाँ के लोगों की वो प्रवृत्ति है कि जहाँ आप 5 वर्ष अपनी समस्याओं से जूझते हैं, रोते हैं, गाते हैं, गाना गाते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन जिस दिन वोट देने जाते हैं तो उन सारी समस्याओं को भूलकर जात पर, धर्म पर, लालू के डर से भाजपा को, भाजपा के डर से लालू को वोट करते हैं, इसीलिए आपकी समस्या सुलझती नहीं है। बहरहाल बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच बिहार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में नंद किशोर यादव को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सदन का नेता और तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। दूसरी ओर 27 फरवरी को बिहार में 6 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसको लेकर एनडीए ने अपने 3 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। जेडीयू से संजय झा और बीजेपी से धर्मशिला गुप्ता और भीम सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं कांग्रेस से अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इधर आरजेडी कोटा से मनोज झा और संजय यादव ने राज्यसभा सांसद के रूप में नॉमिनेशन किया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।